डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन जो अपने आप को इंडस्ट्री का बादशाह समझ रहे हैं, उनकी बैंड बजा दिए भारत के अपने देसी पिज्जा ब्रांड लापिनोज ने। वो भी इतने कि अगर पिज्जा हट का रेवेन्यू 700 करोड़ का तो लापिनोज का 1000 करोड़ का। ये सब कुछ बिना इन्वेस्टर से 1 रुपए लिए। मार्केटिंग छोड़ो, जब डोमिनोज पिज्जा हट ब्रांड एम्बेसडर बनाने में बिजी था, तब लापिनोज कंटेंट क्रिएटर और वर्ड ऑफ माउथ की मदद से कस्टमर के साथ लॉयल कनेक्शन बनाने में बिजी था। सोचने वाली बात है कि ना कंपनी ने मार्केटिंग की, ना फंडिंग ली, फिर भी इतनी बड़ी कैसे हो गई। चलो जानते हैं इस वीडियो में। बिना मार्केटिंग के शुरू हुआ भारत का पहला देसी पिज्जा ब्रांड, जिसने जायंट डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स के छक्के छुड़ा दिए। इन सभी कंपनीज को ना भारत में 20 से 30 इयर्स का समय हो गया, लेकिन फिर भी लापिनोज ने सिर्फ 13 इयर्स में देश विदेश में 600 से ज्यादा आउटलेट्स और 1000 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि डोमिनोज और पिज्जा हट के बाद भारत की तीसरी बड़ी पिज्जा चेन बन चुकी है। लेकिन इसको शुरू किसने की है? मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए सनम कपूर जी, जो HCL कंपनी में ना जॉब करते थे। इससे ना उनको अच्छे खासे पैसे भी बन रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा से था कुछ अलग करना है, नया करना है। पर करे क्या है, तो वो खाने पीने के शौकीन। मार्केट में निकले रिसर्च करने, तभी ना उनको पिज्जा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप मिला। पता क्या? पिज्जा स्लाइस। मतलब ये कि ना उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में जायंट पिज्जा को स्लाइसेस के फॉर्म में बेचा जाता था, जो कॉन्सेप्ट भारत में कोई नहीं कर रहा था। अब आइडिया मिल गया। अपने पिताजी से 15 लाख रुपीस लिए और उसने ना चंडीगढ़ में 120 स्क्वायर फीट की जमीन पर एक स्टोर खोला, जिसका नाम रखा पिनोक्यो पिज्जा। ये उस समय की बात है जब पिज्जा को ना भारत में प्रीमियम फूड की तरह देखा जाता था कि अगर खाना है तो 5 स्टार होटल में मिलेगा। इस परसेप्शन को डोमिनोज ने 60 से ज्यादा स्टोर्स खोल के बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। अब बेशक सनम कपूर जी का कॉन्सेप्ट नया था, जायंट पिज्जा था, लेकिन फिर भी ना उनका पहला स्टोर बुरी तरीके से फेल हो जाता है। उन्होंने सोचा कि जायंट पिज्जा से बात नहीं बनेगी, टेस्ट में चेंज लाना पड़ेगा। फिर क्या लेकर आए देसी पिज्जा, पनीर चिकन पिज्जा, कौरमा चिकन पिज्जा, तंदूरी चिकन पिज्जा, बटर चिकन पिज्जा और क्या कुछ नहीं। अब पिज्जा की टॉपिंग बेशक देसी है, लेकिन पिज्जा होता तो इटालियन है, इसलिए ना कंपनी का नाम रखा लापिनोज, जिसका मतलब होता है जायंट पिज्जा स्लाइस। उसके बाद नई शुरुआत की, नया आउटलेट खोल के मोहाली में। जो पास में गलतियां की थी उन सभी को सुधार के, इसलिए लापिनोज के ऑल ओवर इंडिया 600 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इनफैक्ट एक प्लस पॉइंट जो कंपनी को उनके कॉम्पिटिटर से अलग करता है वो ये कि कंपनी ने देखा कि भारत में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। कुछ वेजिटेरियन तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर रेस्टोरेंट और आउटलेट में वेज के साथ साथ नॉन वेज खाना भी बनता है तो वहां पर खाना दूर जाना तक पसंद नहीं करते। तो इसलिए ना कंपनी ने ये जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी ओनर पर छोड़ दी कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वेज रखना है या फिर नॉन वेज रखना है। लिटरली इस स्ट्रैटेजी ने हर एक स्टेट से कस्टमर को अट्रैक्ट किया। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है जिससे लापिनोज, डोमिनोज और पिज्जा हट की बैंड बजा रहे हैं? लापिनोज, जिसने 2011 में सिर्फ एक आउटलेट से शुरू किया था, आज पूरे भारत में 600 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। जिससे पता है कंपनी पिज्जा हट, जो भारत में 28 इयर्स से उससे ज्यादा पैसे बना रही है। अगर पिज्जा हट का रेवेन्यू 700 करोड़ का तो लापिनोज का 1000 करोड़ का। अब अगला निशाना पता है कंपनी का? डोमिनोज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कंपनी सिर्फ 13 इयर्स पहले शुरू हुई थी, आज इतनी बड़ी कैसे होगी? इन 5 चीजों की वजह से। नंबर 1, क्रिएटिंग डिफरेंस। देखो, पहली बात तो भारत की पिज्जा मार्केट छोटी मोटी नहीं है, 1500 करोड़ के, जिसमें पहले से डोमिनोज, पिज्जा हट, पापा जॉन जैसे जायंट बैठे हैं जो स्मॉल साइज, मीडियम साइज में पिज्जा बेच रहे हैं। तो उसमें तो जाने का फायदा है ही नहीं। लेकिन तभी सनम कपूर जी को आइडिया आया कि भारत में कोई जायंट पिज्जा को स्लाइसेस के फॉर्म में नहीं बेच रहा। तब शुरू हुआ था लापिनोज, लेकिन लोगों को वो भी पसंद नहीं है। उनका मानना था कि हम 80 रुपीज एक स्लाइस के लिए देंगे, इससे बेटर तुम डोमिनोज से खरीद लेते हैं। तब भी लोगों की बातों को दिल से ना लगाकर उन्होंने अपना ध्यान इनोवेशन पर लगाया और लेकर आए देसी पिज्जा। साथ में काफी इंटरेस्टिंग और फनी नाम भी रखे, जैसे लवर बाइट पिज्जा। इन्हीं इनोवेशंस ने आज कंपनी की जिंदगी बदल डाली। नंबर 2, फ्रेंचाइजी बिजनेस। अब बहुत लोग बोलेंगे इसमें क्या नया है, हर एक कंपनी ऐसा करती है, लेकिन लापिनोज पिज्जा जैसे नहीं करती, क्योंकि कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दूसरे QSR ब्रांड की तरह किसी कंपनी को नहीं दी। जिस तरीके से मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी भारत में 2 कंपनी संभालती है, डोमिनोज की जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो यहाँ पर सनम कपूर जी ने क्या किया? लोकल लोगों को पकड़ा जो अपने एरिया के बारे में ना ज्यादा जानते और हमेशा ध्यान रखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच होनी चाहिए। लेकिन
एक दिन बहुत बुरा हुआ। जब वो फ्रेंचाइजी विजिट पर निकले तो उन्होंने देखा कि ओनर्स क्या कर रहे हैं, चीप सॉसेस और चीप मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या उसी समय बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब ओनर्स ने बताया कि हमें प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। उस समय सनम कपूर जी ने 1 सेकंड का समय नहीं लगाया और उन्हें बोला कि मैं रॉयल्टी फीस 8% से 4% कम कर दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कंपनी आज 1000 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है। नंबर 3, मनी मेकिंग मशीन। ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से बनाती है? रॉयल्टी और फ्रेंचाइजी फीस से? ये कोई सवाल हुआ? नहीं सर, बल्कि 83% पैसा कंपनी रॉ मटेरियल से बना रही, क्योंकि कंपनी ने देख लिया कि किस तरीके से ओनर मैदा और सॉसेस का इस्तेमाल करे। फिर उसके बाद आता है रॉयल्टी और फ्रेंचाइजी फीस जो 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरीके से कंपनी पिज्जा सेलर कम ग्रोसरी सेलर ज्यादा है। नंबर 4, बोगो। बोगो का मतलब है बाय 1 गेट 1 फ्री। हम भारतीय ऐसे हैं कि अगर कोई हमें फ्री में वाईफाई का पासवर्ड बता दे हम वो नहीं छोड़ते, ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर है। फिर उसके बाद जब कोविड का समय आया तो कंपनी ने देखा कि हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन आउटलेट्स दोनों हैं, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी है, वो है डिलीवरी की। क्योंकि जो आज की जनरेशन है उनको आउटलेट पे आना कम, मंगवाना ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से ना कंपनी के जायंट पिज्जा के स्लाइसेस जिनको स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा हेट मिल रही थी वो रातों रात वायरल चले गए और आज कंपनी बिना किसी फंडिंग के इंटरनेशनल कंट्रीज तक पहुंच गई है। नंबर 5, हिटिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली कंपनीज हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल खेलती है ना कि पूछो मत। सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि लापिनोस एक इटालियन ब्रांड है। नहीं सर, ये एक इंडियन ब्रांड है। उसी तरीके से पीटर इंग्लैंड भी सुनने में लगता होगा कि इंग्लैंड की कंपनी होगी, ये भी एक इंडियन ब्रांड है। एक्चुअल में ना इसमें गलती कंपनीज की नहीं बल्कि हमारी है, क्योंकि अगर हमारे सामने ना एक इंडियन ब्रांड और एक फॉरेन ब्रांड रख दिया जाए, स्पेशली फूड और क्लोथिंग कैटेगरी में, तो हम हमेशा बेहतर फॉरेन ब्रांड को बोलते हैं ना कि इंडियन ब्रांड को। तो फिर वही खेल कंपनीज हमारे साथ खेलती हैं। लापिनोस पिज्जा जो सिर्फ 13 साल में डोमिनोज और पिज्जा हट के साथ हेड टू हेड कम्पीट कर पा रहा है ना, इन 2 लेसन्स की वजह से। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। देखो, जब मार्केट में जायंट्स बैठे हैं उनके सामने टिकना है तो सबसे पहले मार्केट समझनी होगी। जिस तरीके से सनम कपूर जी ने देखा कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जेनजी और मिलेनियल्स है, जिनको ना ऑर्डर करके मंगवाना बहुत पसंद है। फिर क्या, डिलीवरी सर्विस लेके प्राइस पॉइंट कम किया, जितनी हो सके टॉपिक्स पे वैरायटी लेकर आए कि अगर दूसरी कंपनी कॉपी भी करती है तो सबसे पहले कस्टमर के माइंड में नाम लापिनोज आना चाहिए। सो रिमेंबर, मार्केट को समझो। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी नेटवर्क। पहली बात तो ये समझ लो कि जितना कस्टमर जरूरी है उतनी ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ्रेंचाइजी ओनर के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा बिजनेस वही संभाल रहा है, वही तुम्हें फ्रेंचाइजी और रॉयल्टी फीस देगा। जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा कि जब सनम कपूर जी ने रॉयल्टी फीस कम कर दी ताकि फ्रेंचाइजी ओनर का भी फायदा हो, दूसरी साइड वो कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रख सके ताकि वो भी खुश रहे। आई होप ये लर्निंग्स आपके काफी काम आएंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।